ओके, तो आज हम लोग लिस्ट देखेंगे। तो लिस्ट के लिए पहले आई थिंक स्टीम हैज़ कम। ओके ओके, तो आज हम लोग लिस्ट देखेंगे। तो लिस्ट का सारा चीज़ तो नहीं आज मैं कवर करूँगा, ये इसको 2 क्लास में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा ये लंबा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग 2 क्लासेस में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 है आज। लेट मी रीनेम दैट क्लास सो दैट रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना? यस, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। So let me first rename that class untitled shutdown select rename class 6. Okay, let me close that. Let me reopen that. ठीक है, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट बेसिकली होता है वो आपने अपने करियर में जब भी इंजीनियरिंग करियर शुरू किया होगा, या बीटेक, एमसीए, बीसीए जो भी किया होगा, आपने टेक्निकलिटी में सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। आपने उसमें देखा होगा कि आपको डेटा टाइप में पढ़ाया जाता है, एक पढ़ाया जाता है एरे, राइट? एरे। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज एरे? Array is a collection of objects, similar objects. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज से हम लोग अब कलेक्शन फ्रेमवर्क में घुस गए, कलेक्शन डेटा टाइप में घुस गए। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग, नंबर, ठीक है, मतलब इंटीजर, इस टाइप से, है ना? इस टाइप से, या फिर बूलियन है तो बूलियन मान लो। वैसे बूलियन नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेनली स्ट्रिंग और नंबर्स हम लोग देख रहे थे। तो लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग और नंबर तो हम लोग को ठीक है, चलो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी यूज हो जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअली आप यूज करते नहीं है। आपको जो भी डेटा प्रोसेस करना होगा वो कलेक्शन के फॉर्म में करना होगा, राइट? तभी तो आप लार्ज स्केल डेटा आप प्रोसेस कर सकोगे। लाइन बाय लाइन आप कोई भी आप चीज़ें प्रोसेस करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको डेटा डेटा सेट जो मिलता है वो कलेक्शन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कई कॉलम्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ कलेक्शंस आपको रहेंगे। ठीक है, या फिर आप डेटा फ्रेम्स बनाओगे, जब कभी डेटा फ्रेम्स बनाओगे तो डेटा फ्रेम्स में भी आप कलेक्शन के फॉर्म में ही एक्सेस करोगे। ठीक है, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर डेटा टाइप्स, नॉट ऑब्जेक्ट, सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, यानी सिमिलर डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप नंबर ले रहे हो तो सिर्फ नंबर होना चाहिए, नंबर में भी आप अगर इंटीजर ले रहे हो तो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। तो आप इसको कैसे डिनोट करते थे? एरे से। ठीक है, कहीं ए डबल आर करते थे, सी में कुछ अलग टाइप से करते थे, है ना? सी में अलग टाइप से करते थे, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये कर्ली ब्रेसेस से करते थे। ठीक है, तो जैसे हुआ इंटीजर हमने डिक्लेयर किया है तो 2 3 4 ऐसे ले लिया। अब सिमिलर डेटा टाइप में अगर हमने फ्लोट लिया तो इसको अगर एरे टाइप अगर डिक्लेयर करेंगे तो का 2.0, 3.0, 4.0 ऐसे। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग हमने लिया, स्ट्रिंग लिया, इसको हमने एरे डिफाइन किया, तो हमें आता था, मान लो कि ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ठीक है, लाइकवाइज। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं कहीं से, या फिर कई रिक्वायरमेंट में ऐसा आता है कि भाई मेरे पास चीज़ें मिक्सअप फॉर्म में है, जैसे कुछ चीज़ें मुझे इंटीजर फॉर्म में हुआ, कहीं पर मुझे मुझे डेसिमल फॉर्म में हुआ, है ना? ऐसे टाइप से। अब जैसे मान लो कि कहीं स्ट्रिंग टाइप से हुआ, कहीं मान लो कि एक
आप सर्वे कराए, सर्वे में किसी को आप हैंड रिटन या फिर मैनुअल एंट्री के लिए दिया कुछ, उसमें आपका फॉर्म में डेटा टाइप आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो आपको फॉर्म में एंट्री करना हुआ, ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एंट्री करते हैं। जैसे आपको रेटिंग आउट ऑफ 10, रेटिंग आउट ऑफ 10 ये करना हुआ, तो आप क्या करोगे, आप यूजर को दोगे, यूजर यहाँ आपका अगर इस फॉर्म में इस बॉक्स में डेटा टाइप डिफाइन नहीं है, तो यूजर क्या भर सकता है, ऐसे भर सकता है, मान लो कि जैसे 8.5 उसको पसंद पड़ा, 8.5 8.5 दे दिया उसने, किसी को पसंद पड़ा 9 वो 9 दे दिया, किसी को पसंद पड़ा 7 तो वो ऐसे लिख के दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये फ्लोट हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये हमारा हो गया इंटीजर, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ये डिफाइन नहीं है, कि फिक्स नहीं है कि आपने ये क्या दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये, और आपने इसको एरे टाइप आप नहीं कर सकते उसको डिक्लेयर, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि एरे टाइप आप करोगे तो सिमिलर डेटा टाइप्स ही लेगा, आपने इसको कोई डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर किया है, आपने बस एक फॉर्म दे दिया है, उस फॉर्म से एंट्री जाएगी आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप इस इन सब चीजों को कैसे एक साथ हैंडल करोगे, तो उसके लिए आता है कॉन्सेप्ट लिस्ट का, ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट का, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट लिस्ट क्या है, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है। आ रही है ना, हेलो, हाँ आ रही है। ठीक है। तो लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट और सिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट में सिमिलर भी आ गया, राइट, ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर मतलब दिस इज नॉट, ये हटा ही दो यार, डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम जैसे करना है, तो लिस्ट हमेशा ऐसे डिफाइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, एरे हमेशा डिफाइन होता है आपका कर्ली ब्रेसेस में, ये एरे का है और ये लिस्ट का है, ठीक है। तो लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और ये होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कि हमें करना है, तो आपको समझ में आ गया कि लिस्ट इज अ डेटा टाइप, ठीक है, कैसा डेटा टाइप, तो कलेक्शन सेट, कैसा कलेक्शन, तो डिफरेंट डेटा, डिफरेंट ऑफ डिफरेंट विच कंटेंट डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे आपने डिफाइन किया ए कोई आपने वेरिएबल लिया, ठीक है, ए वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया हमने ए बी सी, अब ये हमारा कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसी को मैंने इस तरीके से भी डिफाइन करना है, ठीक है, और यहाँ टू, दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट, ठीक है। तो चलो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया a इक्वल टू लिस्ट, अगर करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब एक इसमें हमने एक डिफाइन किया a, वेरिएबल एक ही वेरिएबल को हम अलग अलग मतलब ऐसे वेरिए वो मतलब असाइन कर हाँ सकते हैं, हाँ, मतलब फिर वो वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या पूछ रहे हो, मैं समझ गया क्या पूछ रहे हो, राइट ठीक है। कर देगा क्या? तो ये हो गया लिस्ट, अब ये हम इस लिस्ट को देखते हैं, क्या हो गया, अरे यार रन नहीं कर रहा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया, अब इसी को हम अगर आगे बढ़कर अगर 2 दे देते हैं, तो ये 2 एग्जीक्यूट, यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर इंटीजर भी ले लिया और ये स्ट्रिंग भी ले लिया, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं, तो ये देखो प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये क्या होगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट, भाई यार क्या हो रहा है, ये क्या है, क्लास लिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको डिफाइन किया। अब प्रवीण अपना क्वेश्चन आप पूछो, क्या बोल रहे नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ पे एक ही वेरिएबल लिया था ना, एक 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 ए में एक लिस्ट डिफाइन किया, फिर दूसरा में सिर्फ ए ही में दूसरा हो, दोनों डिफाइन दोनों कर काम दिया। कर रहा, तो दोनों दिखा दिया ना कि दोनों काम कर रहा है, ओके,
मतलब कि देखो ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये भी एक लिस्ट है। आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट डाले वो लिस्ट बन गया, आप जैसे कर्ली हम्म, ब्रेसेस डालोगे वो या तो डिक्शनरी का रूप ले लेगा, नहीं तो एरे का रूप ले लेगा। एरे इसलिए नहीं बन सकता, मैं दिखा रहा हूँ, एरे इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो नंपाई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देख लेते हैं, चलो ऐसे भी देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसको प्रिंट टाइप बी, देख लेते हैं अरे बनता है कि नहीं, ठीक है। नहीं बन रहा है, सेट बना, ठीक है, क्योंकि ये सेट बना। अगर हम, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ए आर आर होता है क्या, देखना पड़ेगा यार क्या होता है। एक आर है भाई, एरे पूरा लिखना है। हम्म, केवल बाई नहीं होता, हाँ। तो डिक्लेयर तो ऐसे ही करते हैं यार, क्यों क्या हो गया है, डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। चलो इसको देखते हैं क्या नहीं होता है। एनपी नम पाई। हाँ ठीक है, तो इसको करेंगे ऐसा, अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है चलो कोई नहीं। इसको नॉर्मली नॉर्मली ये ले रहा है, वैसे वैसे अगर मल्टीपल करोगे ना तो फिर सिंगल डायमेंशनल रहते हैं। अरे यार हद तो गई, ठीक है, तो नम पाई बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, हेल्प से मैंने मैंने इसको फेच कर लिया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लो, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल ब्रेसेस ही रखो, ऐसे कर्ली ब्रेसेस में भी होता है, मैं देखता हूँ इसको क्यों कर्ली ब्रेसेस में नहीं ले रहा है। अभी हाल में ही मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाया था। चलो ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इसको क्यों नहीं ले रहा है ये दैट इज अनदर थिंग, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने दोनों टाइप से देख लिया कि ये फुल्ली स्ट्रिंग ले रहा है तो भी ठीक है, ये मल्टीपल डेटा टाइप्स ले रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये लिस्ट हमारा ऐसा ही काम करता है। तो लिस्ट में अब किसी को कोई आपको कोई कुछ पूछना है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ तक कुछ है कोई डाउट। लिस्ट और एरे में मेन डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ डिफरेंस एरे यही के हुआ कलेक्शन। डिफरेंस यही हुआ कि एरे जो है सिमिलर डेटा टाइप लेता है, और लिस्ट जो है वो वेरिएबल डेटा टाइप लेता है। मतलब यहाँ देख रहा हूँ इंटीजर भी है, यहाँ स्ट्रिंग भी है, एरे वैसा नहीं चलेगा। मिक्स्ड डेटा टाइप हो सकता है हाँ, उसमें। एरे में या तो स्ट्रिंग ही लेगा तो सिर्फ स्ट्रिंग ही लेगा, अगर इंटीजर लेगा तो सिर्फ इंटीजर लेगा, फ्लोट लेगा तो फ्लोट ही लेगा। अगर यहाँ फ्लोट भी इंटर कर दो आप 9.8 में अगर इंटर कर दो तो भी ये ले लेगा, ठीक है। तो लिस्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जहां आपका रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट जैसे न्यूमेरिकल है, जैसे स्ट्रिक्ट स्ट्रिंग है ना, तो वहां पर आप एरो यूज करो, दैट इज फाइन, ठीक है। ओके लेकिन तो ये नॉर्मली इतना कोई यूज करता नहीं है। नॉर्मली आप सब लोग लिस्ट से ही काम चल जाता है, आपका आपका रिक्वायरमेंट लिस्ट से पूरा हो जाता है। हाँ, चूंकि मिक्स है तो हाँ वी कैन हाँ स्टोर इन। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, दीपक वसीम क्लियर है। हाँ सत्यम। हाँ हाँ क्लियर। ठीक है चलो। अब हम लोग जानते हैं लिस्ट इंडेक्स, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे लेंथ तक, ठीक है, और कल फिर पढ़ेंगे अपेंड से। तो लिस्ट इंडेक्सिंग क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। लिस्ट इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाया x, इसमें आपने दिया 9 8
24, 36, 45। ठीक है, अब हमको लिस्ट इंडेक्सिंग करनी है, तो इसके अंदर जो भी आते हैं वर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी में सेट के अंदर जो भी आते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेम वही चीज है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ये जैसे एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट। और इसका पोजीशन जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। ठीक है, पोजीशन को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ठीक है, मतलब कि वैल्यूज को बोलेंगे, वैल्यूज को बोलेंगे हम लोग एलिमेंट, और पोजीशन को बोलेंगे हम लोग इंडेक्स। ठीक है, पोजीशन को बोलेंगे हम लोग इंडेक्स। ठीक, तो अब पोजीशन जो है हमारा, यानी इंडेक्सिंग जो है, वो हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0, 1, 2। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पहला एलिमेंट होगा 0 से शुरू, इसकी पोजीशन, इसका जो पोजीशन होगा वो 0 होगा। 1, 2, 36 का 3, 45 का। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हम लोग देते हैं वेरिएबल का नेम और लिस्ट का साइन और उसके अंदर इंडेक्स का नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। मान लो कि जैसे हमें 24 एक्सेस करना है, तो यहाँ 24 एक्सेस नंबर हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे, तो ये हमारा आ जाएगा 2। अब इसको आप प्रिंट करो तो आपका 24 आएगा। इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। 9, 8, 24, 36, 45। 9, 8, 24, 36, 45। अब हम लोग करते हैं प्रिंट x और यहाँ 2, तो यहाँ हमारा 24 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 24 प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एक ले लेते हैं एग्जांपल, स्वीट्स। ठीक है, ऐसे समझते हैं स्वीट्स। इसमें हम लोग जैसे ले लिए बर्फी। ठीक है, स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत हो गया उसका एग्जांपल, ले लेते हैं स्ट्रिंग का। बर्फी, रसमलाई, जलेबी, और क्या हो गया? पेड़ा, है ना? इतना ले लिए मान लो। ठीक है, अब हमें करना है इसको कि पेड़ा एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एक और क्या ले लें? चमचम। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मुझे एक्सेस करना है कि मुझे जलेबी कौन से, है ना, जलेबी जो है वो एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम लोग गिनेंगे कितना से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। तो 0 कैसे होगा? बर्फी 0 पे आएगा, रसमलाई 1 पे आएगा, जलेबी 2 पे आएगा। ठीक है, तो आप अगर स्वीट्स 2 पे करोगे, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा जलेबी। ठीक है, प्रिंट करोगे तो ये कोट्स भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। ये मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रिंग्स में बता चुका हूं। अब इसमें एक और चीज आती है आपकी, इंडेक्स का आता है लिस्ट इंडेक्स ऑन एंड डिक्लेयरिंग लिस्ट। ठीक है, डिक्लेयरिंग लिस्ट। ठीक है, विथ लिस्ट। अरे यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। विथ लिस्ट एंड स्प्लिट। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक नया चीज क्या है। नया चीज में ये है कि हम लोग अगर किसी लिस्ट को डिक्लेयर करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये ब्रैकेट वाला, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये वाला पोजिशनल समझ में आ गया ना, पोजीशन कैसे डिक्लेयर हो रहा है? ये तो ऑलरेडी मैं स्ट्रिंग पे बता चुका हूँ ना।
तो ये अब लिस्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ लिस्ट में कैसे होता है। लिस्ट में ये एलिमेंट वाइज आप एक्सेस करते हो चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लिस्ट में लिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हो तो लिस्ट डिक्लेयर करने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो आपने डिक्लेयर किया, जैसे आपने डिक्लेयर किया क्या डिक्लेयर कर सकते हो आप, मान लो कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग है डी इक्वल टू, यार ये तोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ, ऊपर करने दो। जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है डी इक्वल टू, मान लो कि नेम है जैसे सत्यम, ठीक है। अब आप इसको लिस्ट में आप चाहते हो कि मैं हर एक वर्ड को एक एलिमेंट बना दूं। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट आपका होगा कि वर्ड के हर एक स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को आप एलिमेंट बना दो, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल नेम टू इक्वल टू नेम अंडरस्कोर लिस्ट, एक नाम का वेरिएबल हमने लिया और हमने लिस्ट कीवर्ड यूज किया और इसको नेम बना दिया, ठीक है। अब आप नेम लिस्ट को अगर आप प्रिंट करोगे, ठीक है, आई डोंट नो गाइस, मेरा हैंग कर रहा है ये सिस्टम, अपने आप ही सब टाइप हो रहा है, मुझे आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब आप नेम लिस्ट को जब प्रिंट करोगे तो ये देखो कैसे आएगा, अरे यार खुद ही हो रहा है, आई डोंट नो, लग रहा है रीस्टार्ट, आई नीड रीस्टार्ट माय सिस्टम, ठीक है। अब इसको प्रिंट करोगे तो देखो ये हर एक वर्ड को क्या किया, एक एलिमेंट बना दिया। कई बार ऐसा आपको रिक्वायरमेंट आ सकता है कि आप किसी एक वर्ड को आप उसके उसके लेटर्स में डिवाइड करो, है ना, तो आप लूप चलाने की बजाय आप डायरेक्ट लिस्ट यूज कर लो, समझ गए मेरी बात। आप क्या करोगे, आइदर लूप चलाओगे, फॉर लूप चलाओगे, वाइल लूप चलाओगे और आइटरेट करोगे इस स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में आइटरेट कर भी नहीं सकते हो आप, वो मैं बाद में बताऊंगा, आप स्ट्रिंग में आइटरेट कर भी नहीं सकते हो, वो करना बनाना तो आपको लिस्ट ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लिस्ट बना दिया, आपने सिंपली इसको लिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसको टाइप प्रिंट, इसको टाइप करोगे, ठीक है, इसको टाइप करके देख लेते हैं कि टाइप में क्या आएगा, ठीक है, टाइप करके देख लो तो ये क्लास लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है, एक तरीका हुआ हमारा ये चौकोर डिक्लेयर करना, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट्स। अच्छा, एम्प्टी लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी नाम से जैसे हमने बनाया, तो ये हो गया आपका एम्प्टी लिस्ट। अब आप इस ट्राई इसको इसको टाइप ऑफ एम्प्टी लिस्ट देखोगे, टाइप ऑफ एम्प्टी लिस्ट देखोगे तो ये आपको लिस्ट ही नजर आएगा, तो ये एम्प्टी है। ये इसको याद आप रखना, एम्प्टी लिस्ट कैसे डिक्लेयर करोगे, क्योंकि हम जब लूपिंग करेंगे ना, हम जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो एम्प्टी लिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग इनिशियलाइजेशन के लिए जब कोई वेरिएबल को लूप में चलाते हैं और उसके वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी आप याद रखना, ब्लैंक, मतलब कि कोई इसमें कोई एलिमेंट नहीं दे विदाउट एनी एलिमेंट, ठीक है। अभी कोई एलिमेंट नहीं है, जब पास होगा एलिमेंट तो इसमें अपेंड होते जाएगा, तो ये अपेंड जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आई एम इन हरी, बट व्हाट टू डू। तो आई रिपीट, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर चालू करते हैं, ठीक है। एक एक और मैं बता के तब रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब एक एक तरीका होता है, आप स्प्लिट करोगे, ठीक है। स्प्लिट क्या करोगे, स्प्लिट आप किसको करते हो, आप सिर्फ स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हो, ठीक है। इस स्प्लिट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग का होता है। स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट इज अ मेथड used to convert a word, a sentence into a list, ठीक है, ठीक है, लिस्ट।
ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई सेंटेंस नाम का आप कोई वेरिएबल ले लो और इसमें आप लिख दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। ठीक है, ये आपने आपने डिक्लेयर कर दिया, ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अब आप क्या करोगे, अगर इसको प्रिंट करना है, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ये करोगे सेंटेंस 2 के नाम से आप एक बना लो और क्या करोगे, सेंटेंस क्या करते हो बताओ, बताओ कैसे करते हो आप, स्प्लिट डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, वेरी गुड। चलो ये यस, फिर सेंस, अंदर आप स्पेस दे दो, किस बेसिस पर आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो आप स्पेस के जो बेसिस पे सेंटेंस आप दोबारा लिखी स्प्लिट थी करना आप। चाहते हो, ठीक है, स्प्लिट स्पेस के बेसिस पर। अब अगर आप सेंटेंस टू को अगर आप ये प्रिंट करोगे, है ना, प्रिंट करो सेंटेंस 2 को और प्रिंट करो इसका टाइप, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन बोला था जब मैं ये स्प्लिट बता रहा था कि मैं जब लिस्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, शायद आप लोगों को याद हो, तो ये वही है, ठीक है। और ठीक है, और सेंटेंस को आप प्रिंट करोगे, चलो सेंटेंस को भी प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसको इसको करोगे तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, सेंटेंस हो गया आपका स्ट्रिंग, ठीक है, सेंटेंस 2 हो गया आपका लिस्ट, ठीक है। तो आपने देखा 3 मेथड हुए, ठीक है, पहले 3 मेथड होते हैं डिक्लेयर करने के। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है, कन्वेंशनल मेथड, आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिक्लेयर करना लिस्ट को। दूसरा मेथड क्या आपने देखा, लिस्ट कीवर्ड के थ्रू आपको डिक्लेयर करना, इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर दो, ठीक है। तीसरा मेथड देखा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करके आप, ठीक है, स्प्लिट करके आप इसको लिस्ट में चेंज कर दो, ठीक है। ये 3 मेथड है डिक्लेरेशन, ठीक है। और बस ये 3 मेथड है डिक्लेरेशन के। तो इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कुछ चीजें। हाँ, बोलो बोलो, कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं नहीं ठीक है, कैरी ठीक ऑन। है, मैं रिपीट कर दूं कि लिस्ट एक ऐसा की वो है, डेटा टाइप है, कलेक्शन डेटा टाइप है। लिस्ट इज द डेटा टाइप, विच डेटा टाइप, कलेक्शन डेटा टाइप। और कलेक्शन डेटा टाइप में भी वैसा डेटा टाइप है जो वेरिएबल डेटा टाइप को स्टोर करता है, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप को एक साथ स्टोर करता है। आइदर इट कैन बी स्ट्रिंग, आइदर इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, बाइनरी, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी, डबल, लॉन्ग डबल, कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो लिस्ट डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप। अब इस लिस्ट डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कन्वेंशनल वे होता है, जो हमारा कन्वेंशनल वे है वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कन्वेंशनल वे। उसके बाद हमारा एक कन्वेंशनल वे हमारा लिस्ट फंक्शन भी है, कि लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी स्ट्रिंग को करना हुआ, स्ट्रिंग को लेटर्स में चेंज करना हुआ तो हम लोग नॉर्मली लिस्ट कीवर्ड लगाकर चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई सेंटेंस को हमें स्प्लिट करना हुआ एलिमेंट वाइज तो हम लोग उसको स्प्लिट के थ्रू कर सकते हैं। तो 3 तरीके हुए हम लोग करने, ठीक है। अगर हम लोग को एलिमेंट वाइज, अब लिस्ट के अंदर के जो वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट ऑफ लिस्ट आपको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स असाइन होता है। तो इंडेक्स आर नथिंग बट पोजिशनल वैल्यूज, मतलब पोजिशनल 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 नंबर्स, मतलब कि अगर पहले पोजीशन पे है तो उसका पोजीशन यानी इंडेक्स होगा 0, उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो 0 से शुरू होता है इंडेक्स और n-1 तक जाता है। तो अगर जिस मान लो कि इसमें 5 इंडेक्स हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, एक्सेस करने के लिए वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग उसके वैल्यूज को देते हैं। अगर हम लोग इसको लेट्स सी ऐसे एक्सेस होता है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सेस होगा, ठीक है।
तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, आपको लिस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही देना पड़ेगा, ठीक है, इंडेक्स के लिए, कॉलिंग लिस्ट थ्रू इंडेक्स, ठीक है। तो इतना तो आई थिंक आप सब लोग का क्लियर है। बाकी दो चीज और बच गई खत्म करने के लिए, लिस्ट स्लाइसिंग। अब स्लाइस ऑपरेटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है। स्लाइस ऑपरेटर जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपनी पहले वाली क्लास में, जब स्प्लिट फंक्शन मैंने बताया था कि अगर मुझे एक्सेस करना है 2 से लेके 3 तक, तो मैं क्या करूँगा, तो इंक्लूड फर्स्ट एलिमेंट, मैंने बताया था इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, और एक होता है जंप कैरेक्टर, ठीक है। तो हम देंगे x, ठीक है, पहले वाले को इंक्लूड करेंगे मतलब 2, ठीक है, दूसरे वाले को एक्सक्लूड करेंगे मतलब 3, यानी n+1, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब हुआ यहाँ n+1। तो एक्सक्लूड कहने का मतलब यहाँ पर ये इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग 3+1 4 करेंगे, ठीक है। और जंप कैरेक्टर हमारा 1 है, छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये हमारा 24 और 36 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। 2 4, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन फिर से मैं रिवीजन कर दूं। प्रिंट x 2 4 1, तो हमारा ये 0 1 2 24 प्रिंट होगा और 36 प्रिंट, ठीक है। क्लियर है, या फिर मैं इसको एक बार और बताऊं, एक बार और किसी दूसरे एग्जांपल से बता देता हूं, रुक जाओ। अब जैसे यहाँ पर बर्फी, रसमलाई, पेड़ा, चमचम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बालूशाही, ठीक है। अरे सत्य, हाँ हाँ बोलो। इस पे एग्जाम्पल बताना जाना दोबारा, अभी जहाँ प्रिंट किया अभी, हाँ 24 24 वाला। 2 का मतलब 0 1 2 2 2 स्टार्ट हो गया करेगा और ये, 4 4 का मतलब हो को गया स्किप ये, करेगा। क्यों, क्योंकि नहीं, 4 4 का 4 मतलब एक्सक्लूड है ना, एक्सक्लूड है ना, तो तो यहाँ पर 4-1 कर दो, 4-1 कर दो, एक्सक्लूड है ना, 4 इंक्लूड दिस, एक्सक्लूड दिस, एक्सक्लूड का ये मतलब हो तो गया मतलब 4, 45 को एक्सक्लूड करना है है ना। बेसिकली इसमें, इसका एक्सक्लूड मतलब मतलब, वो एक्सक्लूड मतलब 4 को नहीं लेना, मतलब 4 से पहले वाला लेना। तो एक्सक्लूड का मतलब हो गया 3, तो 0 1 6। 2 3, ठीक है, तो ये ठीक है। 36 आ गया। थोड़ा देखो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये चीज थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है। आई नो दिस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी वो ट्रिकी। वैसे वो स्लाइसिंग जैसे उसमें किया था तो उसमें भी पहले। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग ये करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है अंदर, इसकी इंडेक्सिंग अगर करते हैं तो बर्फी हमारा आता है 0th पर, ठीक है। रसमलाई, जलेबी, पेड़ा, चमचम, बालूशाही। मुझे लेना है जलेबी से, सॉरी, रसमलाई से चमचम तक। तो चलो आप ही लोग बोलो, बोलो क्या क्या होना चाहिए रसमलाई से चमचम तक। रसमलाई कौन सा इंडेक्स है, बताना जरा। पहला इंक्लूड करते हैं, तो मतलब 1 पहला होगा, बताओ बताओ सब लोग। हाँ 1 है 1 ये लो। 1, और चमचम तक लेना है, तो यानी 0 1 2 3 4। अब हम लोग 4 लेना है, तो 4 को तो हम लोग 4 अगर लेना है तो 4 से एक आगे वाला लेंगे ना, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो 1 लास्ट वाला, आप वो छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको दे दो, ठीक है। तो ये आपका रसमलाई, जलेबी, पेड़ा, चमचम, राइट। राइट। स्लाइसिंग समझ में आई। अब आप इसको प्रिंट ये तो करोगे, प्रिंट करोगे तो ये लिस्ट भी हट जाएगा, प्रिंट करोगे तो ये ब्रैकेट्स हट जाएंगे, और सॉरी ये ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, स्क्वायर सिंगल कॉमा इंवर्टेड, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ स्लाइसिंग ऑपरेटर। उसी तरह अगर आप पीछे से करना चाहते हो तो आप पहले वैसे ही कर दो, चमचम से लेके आप बर्फी तक करना चाहते हो,
तो पहले चमचम कौन सा है, 0 1 2 3 4, तो पहला पीछे से आप करना चाहते हो तो 4, और आप बर्फी तक करना चाहते हो तो मतलब 1, सॉरी 0, और पीछे से करना चाहते हो मतलब -1, ठीक है। तो देने की जरूरत, जीरो देने की जरूरत भी नहीं है आई थिंक। कौन कौन, हाँ 0 देने की जरूरत नहीं। ओ 0 है, क्यों रसमलाई क्यों आया, -1 आएगा क्या यहाँ पे? क्या है, 4 से स्टार्ट किया है। 1 हाँ 4 2 से ही करना था 3 भाई, तो ये -1 है। क्यों, तो बर्फी क्यों क्यों नहीं लिया? एक काम करो, इसको हटा ही दो, अब आया, ठीक है। वो 0 भी ले ले रहा है भाई इंडेक्स वो ले ले रहा है, ठीक है, तो नहीं देंगे अच्छा, तो बर्फी ले लेगा। तो ये करके देखना पड़ेगा, देखिए मेरे से भी पूछोगे तो मैं भी करके ही देखता हूँ, ये ठीक है। जीरो लेने पे नेगेटिव जैसे ये तो इंडेक्स है समझ वो, में है। नेगेटिव से शुरू कर रहा हूँ ना मैं, -1 है ना, तो नेगेटिव पीछे से शुरू कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत वो है, पीछे से शुरू करना है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो करके ही देखो, वो ऐसे ऐसे अगर करोगे तो फिर कंपाइलर कैसे बिहेव कर रहा है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 डाला तो नहीं लिया, और कुछ नहीं डाला तो मतलब एंड पॉइंट ही समझ लिया, तो ये करते करते देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इतना समझो कि स्लाइसिंग ऑपरेटर वर्क्स लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो मैं ये वाला अभी डाल ही दूँ, अगर मुझे रसमलाई से करना है चमचम तक। नहीं, एक बार जीरो करके, जीरो में वो ऐसा क्यों ले रहा है? जीरो तो हम इंडेक्स, जीरो, अच्छा जीरो पे डालने का मतलब एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ना, है, अंडरस्टूड। ठीक है। वो जीरो का मतलब एक्सक्लूड कर रहा था उसको। चलो, और लेन लेन और इन ऑपरेटर में देख लेते हैं। लेन क्या ऑपरेटर है? लेन आपको लेंथ बताता है, ठीक है। आपका कितना है, 6 है ना एलिमेंट, एलिमेंट का लेंथ बताने के लिए आपको लेंथ फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो आप लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको पता करना है, तो सिंपली आप लेन ऑपरेटर दे दो, ठीक है। लेन फंक्शन आप यूज करो, नॉट ऑपरेटर, इट इज अ फंक्शन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एलिमेंट आ गए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये बहुत यूज होता है ये आपके लूपिंग में, ठीक है। आप जब भी लूप चलाओगे अक्सर आप लेन और रेंज यूज करोगे, ठीक है। तो लेन फंक्शन इज अ वेरी वेरी हैंडी फंक्शन, बहुत अच्छा से यूज होता है, तो ध्यान में रखना आप लेंथ फंक्शन को, ठीक है। अच्छा लेंथ फंक्शन होता है कि नहीं, नहीं लेंथ लेन फंक्शन, होता है, लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ को लेन ही शॉर्ट में होता है, लेन लिख। ठीक है, लेन होता है। अब इन ऑपरेटर, व्हाट इज इन ऑपरेटर, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। इन ऑपरेटर क्या है? अगर हम लोग चाहते हैं कि पता करना कि भाई एक सर्टेन एलिमेंट मेरे लिस्ट में है कि नहीं, वेदर वी वांट टू वैलिडेट, जैसे पेड़ा, ठीक है, ठीक है, ये है कि नहीं मेरे लिस्ट में, तो हम लोग ये करके देख सकते हैं, ठीक है। ये इन ऑपरेटर है, अब ये आपको बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। अब आप उसी तरह आप डालोगे पेरा एंड स्वीट्स, आप किए हो, आप ये करो कि हलवा, हलवा इन स्वीट्स है कि नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, देख लो, इन ऑपरेटर, ठीक है, सिंपल सा चीज है। आपको देखना है कि पेड़ा, दीपक आपका कहाँ से छूटा था, कुछ छूटा था क्या तुम्हारा? नहीं, बस एक एक थोड़ी लेन, देर के लिए वो डिस्कनेक्ट हुआ था। लेन लेन बस एक छूटा था, सेकंड। लेन हो गया था। हाँ, लेन ही चल रहा था। चलो ठीक है। तो इन ऑपरेटर मैं बता रहा था, इन ऑपरेटर देखना है कि इन ऑपरेटर इसमें है कि नहीं, तो आपको देखना है कि पेड़ा स्वीट्स में है कि नहीं। तो अगर आप पेड़ा इन स्वीट्स करते हो तो यहाँ पेड़ा है, तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। हलवा देखना है कि हलवा है कि नहीं, ये फॉल्स रिटर्न। अच्छा एक चीज और, अच्छा, ये एक तरह से हाँ साथ हाँ, में बोलो पेड़ा। बोलो बोलो।
ये बुलियन ऑपरेटर टाइप में है, मतलब हाँ ये फॉल्स बुलियन, एंड हाँ ट्रू ऐसे। बिल्कुल सही, ये बुलियन है। ठीक है, ये चेक करने के लिए वेदर यू नीड टू वैलिडेट वेदर दिस एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा एक चीज और है, दीज आर केस सेंसिटिव। अगर आप पेड़ा को p स्मॉल बना दो तो ये फॉल्स दिखाएगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, एंड दैट मेक सेंस, क्योंकि स्मॉल पेड़ा नहीं है, स्मॉल पेड़ा मे बी डिफरेंट एज बड़ा पेड़ा। ठीक है, मतलब कि ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्मॉल थिंग इज केस सेंसिटिव इज कैन बी डिफरेंट, राइट? तो दैट मेक सेंस। बड़ा पेड़ा इज हमेशा, आप याद रखना, केस सेंसिटिव होता है। पूरा पूरा पाइथन केस सेंसिटिव है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा लेटर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, याद रखना, करेक्ट? तो आप पेड़ा इंसर्ट्स करोगे। अच्छा इसी तरह आप नॉट इन ऑपरेटर आता है इन की ये ठीक सीक्वल की तरह है। आप जैसे इन या नॉट इन यूज करते हैं ना सीक्वल में, बस वही है। ठीक है, वहाँ वहाँ इतना लंबा सारा क्वेरी लिखते हो, यहाँ पर देखो एक लाइन में हो गया। अब ये नॉट इन स्विच, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ा है, पेड़ा नॉट इन स्विच आप लिखे तो इसका मतलब कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पेड़ा नहीं है, पेड़ा है ना? तो इस फॉल्स रिटर्न कर दिया। आप पूछ रहे हो क्या पेड़ा स्वीट्स में नहीं है, तो ये बोल दिया नहीं भाई झूठ है, पेड़ा है स्वीट्स में। समझ में आया आपको व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया आपको व्हाट आई एम सेइंग? यस राइट। ठीक है, ठीक है ना? तो ये यहाँ तक मैंने आपको बताया आज। तो आई थिंक रिकैप भी हो ही गया है। तो आप बताओ, अब कल देखेंगे हम लोग अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, dir, एडिंग टू लिस्ट, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस आइटम विथ इंडेक्स एंड स्लाइस। तो एक दिन का और लिस्ट बचा है। तो लिस्ट का आज इंट्रो था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चंस? लास्ट 1 मिनट, एक क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ऑल राइट, ठीक है गाइज, ठीक फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। ओके फाइन। ओके, बाय बाय।